चलिए अब आपको खबर कर्नाटक से बताएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के सामने चुनौती। कर्नाटक में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की बात कह रही है। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस के सामने सीट और वोट प्रतिशत बढ़ाने की एक सबसे बड़ी चुनौती है। बीते कई चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 35 से 40% के बीच रहा था। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक में 2% का इजाफा हुआ था। ऐसे में इसके बावजूद इसके बाद कांग्रेस को साल 2018 विधानसभा चुनाव में 44 सीट का नुकसान भी हुआ था। कांग्रेस के लिए परंपरागत वोट के अलावा दूसरे वोट हासिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परंपरागत वोट के अलावा दूसरे वोट हासिल किए बगैर जादुई आंकड़ा हासिल कर पाना बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के सामने। कांग्रेस की नजर कर्नाटक में दलित वोटर्स पर भी है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में दलित आदिवासी वोटर्स का समर्थन बीजेपी को मिला था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ताल्लुक कर्नाटक से है और ऐसे में कर्नाटक के 20% दलित मतदाताओं पर कांग्रेस की फिलहाल नजर है। कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार दलित आदिवासी वोटर्स का साथ कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा, जबकि पिछली बार बीजेपी को साथ मिला था। अब खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू रोडरेज मामले में पटियाला जेल में इस वक्त बंद है। अब एक बार फिर से उनके सामने आपको बता दें कि 1 अप्रैल को रिहा होने की अटकलें पेश हो चुकी है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने इसका दावा किया। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से इस मामले में किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई। सिद्धू की रिहाई की तारीख को लेकर अभी भी प्रशासन पूरी तरह से मौन साधे हुए, यानी कि चुप है प्रशासन। सूक्ष्म लघु उद्यमों और ऐसे में कई उद्योगों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। क्या है बड़ी सौगात, इसके बारे में आपको बताएंगे। सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में संशोधन किया गया। 1 अप्रैल 2023 से क्रेडिट गारंटी योजना में संशोधन किया गया है। सीजीटी एमएसई ऋण के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को घटाया गया। 1 करोड़ रुपए तक ऋण वार्षिक गारंटी शुल्क को घटाया गया है। सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई। 2% प्रति वर्ष के बजाय 0.37% प्रति वर्ष तक काम किया गया और ऐसे में गारंटी सीमा को 2 से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया। 10 लाख तक बकाया ऋण गारंटी निपटान में कानूनी कार्रवाई हटाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है। 2022-23 में सीजीटी एमएसई ने गारंटी का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। साल 2022-23 में सीजीटी एमएसई ने 1 लाख करोड़ रुपए की गारंटी भी दी थी। और देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने इससे पहले भी कई बार बयान दिए थे और इस बार जो उन्होंने हमला बोला, इस दौरान बयान में कहा कि पिछले 30 महीनों में सरकार के निर्देश पर 160 केंद्रीय टीमों को बंगाल भेजा गया। यही नहीं,
राज्य को 63 केंद्रीय योजनाओं के लिए मिलने वाले धन पर भी रोक लगाई गई है। ममता बनर्जी ने जमकर आरोप लगाए। ममता ने आगे कहा कि मैं सभी को एकजुट करूंगी और आप हमें साल 2024 में हरा नहीं पाएंगे। बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस परीक्षा की अगर आपको जानकारी विस्तार से दें तो इस परीक्षा में 81.04% छात्रों को सफलता मिली है। 21 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा में टॉप 5 रैंक हासिल किया, जबकि 69 छात्रों ने 6 से 10वीं रैंक पाने में कामयाबी हासिल की है। इस परीक्षा में 16,10,657 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि 7,90,920 छात्र और 8,19,733 छात्राएं भी शामिल थी। इस बार भी छात्राएं लड़कों से अव्वल रही और कामयाबी का झंडा बुलंद कर दिया। इस साल मोहम्मद रुमान अशरफ ने 489 अंक हासिल करके टॉप किया है, जबकि दूसरे नंबर पर 2 छात्राएं यानी कि नम्रता कुमारी और ज्ञानी अनुपमा ने 486 अंक हासिल करके सेकंड नंबर यानी कि दूसरा स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान की अगर आपको बात बताएं, थर्ड रैंक की अगर आपको जानकारी दें तो 484 अंक हासिल करने वाली 3 छात्र छात्राएं हैं, जिनके नाम है संजू कुमारी, भावना कुमारी और जयनंदन कुमार पंडित। खबर दिल्ली से मौसम से जुड़ी हुई। दिल्ली में गुरुवार देर शाम बारिश और आंधी के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से करीब 22 उड़ानों के मार्ग को डायवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और आंधी के कारण डायवर्ट की गई उड़ानें लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़ के अलग अलग हवाई अड्डों पर ये उड़ानें यहाँ पर उतारी गई है। इसके अलावा एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश के बाद कई एयरलाइंस ने अपने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की। विमानन कंपनियों ने यात्रियों को आगे के लिए घटनाक्रमों के बारे में अपडेट रहने का भी सुझाव दिया है। स्पाइस जेट ने अपने ट्विटर हैंडल पर सूचित किया कि आंधी और गरज के साथ बारिश की वजह से दिल्ली का मौसम प्रभावित करने की संभावना है, यानी कि प्रभावित रहेगा, मौसम प्रभावित रहने की संभावना। ऐसे में विमानों के प्रस्थान और आगमन उड़ानें प्रभावित हो सकती है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करते रहें। खबर झारखंड से 6000 किलोमीटर के दौर पर युवक निकला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने की मंशा है। 1 जनवरी 2023 को दिल्ली से 16 साल के युवक हर्ष पंडित ने शुरू किया था अपना सफर। 31 मार्च को कोलकाता से वापस दिल्ली के रास्ते पर ही हर्ष और उनके पिता ने जानकारी दी। कहा, पहले ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है पिता पुत्र का नाम। अब हर्ष का टारगेट 6000 किलोमीटर की दौड़ तय कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराना है। हालांकि एक लड़की के नाम पहले ही इसमें दर्ज किया जा चुका है। ये रिकॉर्ड है, लेकिन इतनी कम उम्र में किसी पुरुष ने नहीं पूरी की है ये दौड़। रोजाना 65 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना पंडित हर्ष पंडित का टारगेट है।